हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप सब पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, तो हमने क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, सेकंड चैप्टर भी हमने कंप्लीट कर लिया है और आज जो है हम किस चैप्टर पे हैं? थर्ड चैप्टर पे हैं। किस चैप्टर पे हैं बच्चों? थर्ड चैप्टर पे हैं। तो क्लास 6 का चैप्टर का नाम है फाइबर टू फैब्रिक। कैसे हमारा फाइबर से फैब्रिक बनता है। इसके अंदर में हम बात करेंगे बच्चों अलग अलग थ्रेड्स के बारे में, धागों के बारे में। भाई, जब आप कपड़े लेने जाते हो तो आप क्या बोलते हो? भैया मुझे ना आप ना ये कॉटन के कपड़े दिखाना। कभी बोलते हो पॉलिस्टर के कपड़े दिखाना। कभी आप बोलते हो भैया कॉटन और पॉलिस्टर जो मिक्स हो ना उसके कपड़े दिखाना। ठीक है। फिर आपने जूट की बोरियां देखी होंगी, अनेक अनेक प्रकार के अनेक अनेक आपने कपड़े देखे होंगे जो कि आपके ऊन से बना हुआ होगा, किसी चीज़ से बना हुआ होगा। तो कैसे बनता है ये, क्या ये सारे नेचुरल होते हैं? इन सारी चीज़ों के बारे में बच्चों हम इस चैप्टर के अंदर में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज विकी सिन्हा फ्रॉम कौटिल्य क्लासेस। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज की क्लास। सो बिल्कुल उसी तरीके से सबसे पहले हम ओवरव्यू करेंगे किस चीज़ का? टॉपिक का। देखते हैं पहला टॉपिक क्या है कि हम पढ़ेंगे कि हमारा फाइबर क्या होता है, व्हाट इज़ फाइबर, कितने प्रकार के फाइबर होते हैं, टाइप्स ऑफ फाइबर। फिर हम पढ़ेंगे वेराइटी ऑफ नेचुरल फाइबर्स। जैसे कि आपके फाइबर जो होते हैं ना, वो नेचुरल भी मिलते हैं और सिंथेटिक भी होते हैं। सिंथेटिक का मतलब क्या होता है? जो कि मैनमेड होता है, जिसका कि केमिकल का कॉम्बिनेशन करके, केमिकल का यूज़ करके बनाया जाता है, उसको हम बोलते हैं सिंथेटिक। तो इसमें हम नेचुरल फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। फिर फाइबर्स फ्रॉम प्लांट सोर्सेज, जो फाइबर मिलते हैं वो किस किस प्लांट से हमें मिल सकता है। फिर फाइबर फ्रॉम एनिमल सोर्सेज, क्या फाइबर हमारे एनिमल सोर्स से मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं। किस एनिमल से मिलते हैं हम इसके बारे में पढ़ेंगे। स्पिनिंग कॉटन यार्न, क्या होता है ये? स्पिनिंग करना मतलब कि जो कॉटन है उसी का धागा बनाना, और यार्न से फैब्रिक में चेंज करना, और क्या है हिस्ट्री हमारे क्लॉथ का। इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारे भारत में खादी का कपड़ा जो है महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था। तो वो सारी हिस्ट्री के बारे में हम इसके अंदर में पढ़ने वाले हैं। देखते हैं बच्चों, आगे देखते हैं। देखिए, सबसे पहला क्या है हमारा इसमें? फाइबर्स। क्या है? फाइबर्स। अब देखते हैं फाइबर्स क्या होता है। फाइबर इज अ फाइन थ्रेड लाइक फिलामेंट। बिल्कुल एक फाइन थ्रेड फाइबर होता है। और आपको पता है कि आप अगर बहुत ध्यान से अगर आप कपड़े को देखोगे तो उसमें बहुत सारे आपको थ्रेड के कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। अगर ना दिखे तो क्या करना कि किसी भी कपड़े को, कॉटन कपड़े को फ़ोटो क्लिक करना और उसको थोड़ा जूम करके देखना, आपको दिख जाएगा कि भाई बहुत तरीके से कॉम्बिनेशन किया गया है उसका। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कोई भी बर्ड अपने नेस्ट को बनाती है, उस तरीके से ही ये भी कुछ एक कॉम्बिनेशन किया जाता है, बहुत ही तरीके से इसको सजाया जाता है। ठीक है। फिर क्या पढ़ेंगे हम? फैब्रिक इज मेड अप ऑफ थ्रेड्स ऑफ यार्न्स अरेंज टुगेदर। हम पढ़ेंगे कि फैब्रिक जो होता है वो बहुत सारे थ्रेड के अरेंजमेंट से बनता है। उसको साथ में बिल्कुल मतलब किस तरीके से अरेंज करते हैं, देखो इस तरीके से अरेंज रहता है सारे में, और फिर ऐसे ऐसे अरेंज करके फिर हमारा क्या बन जाता है? ये कपड़ा बन जाता है। आप फोटो क्लिक करना और एक बार देखना, आपको इस तरीके से ही दिखाई देगा आपको कि भाई वो थ्रेड का अरेंजमेंट हो रखा है। तो इसमें फाइबर भी जो होते हैं वो, फिर फाइबर आपके कितने टाइप्स के होते हैं भाई? तो आपके फाइबर जो होते हैं वो दो टाइप्स के फिर फाइबर भी हो गए आपके। कौन कौन से होते हैं? फिर एक होता है आपका नेचुरल फाइबर और एक होता है आपका सिंथेटिक फाइबर। ध्यान देना कि फाइबर जो होता है वो बिल्कुल एक थ्रेड लाइक फिलामेंट्स होता है। ठीक है। इसका बहुत तरीके से अरेंजमेंट होता है। ठीक है। और फाइबर जो होते हैं बच्चों, वो दो प्रकार के फाइबर आपके पाए जाते हैं। ओके। फिर देखते हैं आगे। देखिए, अब आगे क्या है दे रखा है इसके अंदर में। देखिए, नेचुरल फाइबर क्या होता है? द फाइबर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल। देखिए, डायरेक्टली अगर हमें कोई प्लांट से और एनिमल से मिले, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल फाइबर मिलेंगे। नेचुरल फाइबर में क्या क्या हमें मिल सकता है? जैसे कि कॉटन हो गया, जूट हो गया, सिल्क हो गया और वूल हो गया। देखो, इन सब चीज़ों का एग्जाम्पल याद रखना, क्योंकि कभी मान लिया पेपर में पूछ भी लेते हैं कि भाई आप नेचुरल फाइबर के कोई भी एक
आप एग्जाम्पल लिख के दिखाइए, 2 एग्जाम्पल लिख के दिखाइए। या फिर क्या होगा कि आपको टिक मार्क के अंदर में आ सकता है कि भाई इसके अंदर में नेचुरल फाइबर कौन सा है, तो आपको 3 दे रखे होंगे आपके सिंथेटिक और 1 दे रखा नेचुरल। आपको अगर पता है कि कॉटन, जूट, सिल्क और वूल जो होता है वो नेचुरल फाइबर है, बिल्कुल आप उसमें आराम से आप उसमें ऑप्ट करेंगे और उसको आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, 1 नंबर बिल्कुल आप सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो इन तरीके से हम पढ़ेंगे। आगे देखिए, कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट वाइल वूल, देखो आपका कॉटन और जूट जो होता है वो तो हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, और जो आपका वूल और सिल्क जो हो गया वो हम एनिमल से ऑब्टेन करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क, एक कीड़ा होता है जिसको हम सिल्क वॉर्म बोलते हैं। तो एक्चुअली में अगर हमें सिल्क मिल रहा है ना तो उस कीड़े से मिल रहा है। ठीक है, वो मतलब कि जैसे कि जब बोलते हैं कि जब वो अंडे को देती हैं, अंडे लेस करती हैं वो, तो जो उनका एक लार निकलता है, एक थूक निकलता है बोल सकते हैं, तो उससे एक्चुअली में वो सिल्क बनता है हमारा ये। ठीक है, और वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लेश ऑफ शिप और गोट, जो ऊपर का जो मांस होता है फ्लैश, ठीक है, और ऊपर का जो ऊन जो होता है, ऊपर का जो उनका बोल सकते हैं जैसे हेयर जो होता है शिप का और गोट का, तो हमें वूल तो ऊन तो हमें वहाँ से मिलता है। ठीक है, और इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ द रैबिट। सोचो, ये आपके खरगोश के, याक जो होता है जिसको हम जंगली घोड़ा भी बोलते हैं, और आपके कैमल से भी ये हमारा ये ऑब्टेन किया जाता है बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देख सकते हैं। देखिए, फिर इसमें सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं आपके। सिंथेटिक फाइबर विच इज मेड बाय मैन फ्रॉम द केमिकल सब्सटेंस इज कॉल्ड द सिंथेटिक फाइबर। आपके जो आपके सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो किसके, केमिकल सब्सटेंस से मिलके बने होते हैं, मतलब कि वो मैनमेड होते हैं, वो हम खुद बनाते हैं। जैसे कि आपका रेयन हो गया, नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, ये सारे आपके एग्जाम्पल किसके हैं बच्चों, सिंथेटिक फाइबर के हो गए आपके। आगे देखते हैं। हाँ, तो आपके एक तो मिलता है आपके प्लांट से और एक मिलता है आपके एनिमल फाइबर होता है। प्लांट फाइबर क्या होता है भाई, द फाइबर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट आर नोन एज द प्लांट फाइबर। आपके प्लांट फाइबर जो होते हैं वो आपके प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं, जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, ये तो हमने देख लिया। आगे देखते हैं, फिर इसके अंदर में क्या दे रखा है कि कॉटन के बारे में। कॉटन कैसे है कि द प्लांट ऑफ कॉटन आर यूजुअली ग्रोन एट द प्लेस हैविंग ब्लैक सॉइल। देखो आपके कॉटन के कपड़े, जो कॉटन प्लांट जो होते हैं मोस्टली कहाँ मिलते हैं, जहाँ पे आपके ब्लैक सॉइल होंगे, या फिर वहाँ पे ब्लैक सॉइल के साथ साथ वहाँ पे जो क्लाइमेट जो है ना वो वार्म क्लाइमेट, मतलब कि गर्म क्लाइमेट होना चाहिए। पहली बात तो ये कहाँ कहाँ ये ग्रो किए जाते हैं, गुजरात में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, तमिलनाडु और उड़ीसा में, ये भी याद रखना। द फ्रूट ऑफ कॉटन इज नोन एज द कॉटन ऑफ द सेपरेटिंग कॉटन फ्रॉम द सीड्स बाय द कंबाइंस। जो उसके अंदर जो मिले रहते हैं उसको गिनिंग करना, उसको सेपरेट करना, उसको हम क्या बोलते हैं, गिनिंग बोलते हैं। और इट वॉज ट्रेडिशनली डन बाय द हैंड्स, जो कि आपके बहुत पहले से भी ये हाथ से ही काम होता है। अब जो है ये मशीन अवेलेबल है गिनिंग करने के लिए, सिंपल है। आगे देखते हैं, जूट के बारे में देखते हैं। देखिए, जूट इज़ यूज फॉर द मेकिंग द बैग्स। देखो मोस्टली आपके जो बैग बने होते हैं, रस्सी जो बनी होती है, चटाई जो बने होते हैं, ये आपके किससे बने होते हैं, जूट से बने होते हैं। और जूट जो होता है ये आपके स्टेम से और जूट प्लांट से मिलके बनता है आपका ये। द कल्टिवेशन ऑफ जूट इज़ रेनी सीजन। और जो आपके जूट की जो खेती की जाती है वो मेनली आपके ये रेनी सीजन में की जाता है, बरसाती सीजन में की जाता है। ये कहाँ कहाँ मेनली होता है आपका, वेस्ट बंगाल के अंदर में, बिहार में और आसाम के अंदर किया जाता है। When the jute plant is flowering stage, the harvesting is take place। मतलब कि जूट जब जैसे कि फ्लावर जब निकलना स्टार्ट होता है ना, तो उस समय इसको हार्वेस्टिंग किया जाता है आपका। और द स्टेम ऑफ जूट प्लांट आर द इमर्स्ड इन वाटर, फिर उसको वाटर में डालते हैं फॉर अ फ्यू डेज के लिए, और विच देन द रोट एंड द फाइबर द सेपरेटेड, फिर उसको रोट करके और फाइबर को सेपरेट किया जाता है हैंड से। और दिस प्रोसेस क्या बोलते हैं हम, स्ट्रीपिंग बोलते हैं। इस चीज़ को भी ध्यान रखना। देन द स्ट्रिप्ड फाइबर आर वॉश्ड एंड ड्राइड, फिर उसको धोते हैं और फिर उसको धूप में सुखा देते हैं, तो आपका ये जूट तैयार हो गया। अगला देखते हैं, ठीक है। फिर आपके एनिमल फाइबर के बारे में, वुल क्लॉथ इज स्पन फ्रॉम द यार्न मेड फ्रॉम द फाइबर ऑफ द थिक फ्लैश ऑफ शिप। ये आपके थिक फ्लैश ऑफ शिप से ये मिलके बने हुए रहते हैं, ठीक है। प्रोसेस ऑफ वुल क्या होता है भाई,
ठीक है। द फर्स्ट स्टेप इज शेयरिंग इन विच द फ्लैश ऑफ द शिप अलॉन्ग विद थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड बाई इट्स बॉडी, मतलब कि जो ऊपर का होता है ना, तो उसको एक रिमूव करने के लिए मशीनें होती हैं, उसके थ्रू एक ऊपर का जो उनका हेयर जो होता है, एक तरीके से बोल सकते हो, उनका स्किन जो होता है उसको हटाया जाता है। ओके, पहला प्रोसेस। और देन द डैमेज वुड इज सेपरेट फ्रॉम द फ्लैश, फिर जो उसमें डैमेज जो ऊन होते हैं उसको फ्लैश से सेपरेट किया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को ग्रेडिंग बोलते हैं, ठीक है। और देन दिस वूल्स आर द पास थ्रू द रोलर, फिर उसको रोलर में भेजते हैं। आफ्टर वॉशिंग, मतलब कि धोने के बाद, सुखाने के बाद, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्डिंग बोलते हैं। और इन द लास्ट स्टेप, लास्ट में क्या करते हैं, स्पिनिंग इज टेकिंग प्लेस, फिर उसको स्पिन करके और फिर उसको एक चीज़ों में लपेट लिया जाता है, लॉन्ग रोप की तरह लपेट लिया जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं कि भाई ये आपका वूल का प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब देखते हैं सिल्क के बारे में। सिल्क क्या है, सिल्क इज थ्रेड ऑब्टेन फ्रॉम द स्लाइवा, जो लार जो होता है सिल्क वॉर्म, सिल्क तो हम वहाँ से ऑब्टेन करते हैं, ये आपको मैंने पहले बता दिया था। आगे देखते हैं स्पिनिंग क्या होता है, स्पिनिंग कॉटन यार्न क्या होता है। फाइबर्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स विच इज टर्न आर मेड फ्रॉम फाइबर्स, मतलब कि फाइबर जो होता है वो यार्न से मिलकर बना होता है और बाद में इसको फाइबर्स में विच इन टर्न फ्रॉम द फाइबर, जो कि मतलब कि फाइबर से ही उसको मतलब कि यार्न से ही उसको फाइबर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और द प्रोसेस ऑफ यार्न फ्रॉम रॉ फाइबरस, मतलब कि यार्न को ही रॉ फाइबरस में कन्वर्ट करना, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पिनिंग बोलते हैं। और इन दिस प्रोसेस द फाइबर्स आर ट्विस्ट टू द मेक यार्न, और इस प्रोसेस में क्या करते हैं हम कि द फाइबर्स आर ट्विस्ट किया जाता है टू मेक यार्न बनाने के लिए। मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम यार्न इन डन बाय द टू प्रोसेस। अब आपका मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम यार्न, फैब्रिक जो यार्न से बनता है उसको दो प्रोसेस से निकाला जाता है। एक को हम बोलते हैं वीविंग, एक को हम बोलते हैं नाइटिंग। वीविंग मतलब होता है कि इट इज़ द प्रोसेस इन विच द टू सेट्स ऑफ द यार्न अरेंज टुगेदर, इसमें दो सेट्स ऑफ यार्न होते हैं जिसको कि साथ में लपेटा जाता है, अरेंज किया जाता है। इसको हम क्या बोलेंगे, वीविंग बोलेंगे। डन बाय द लूम्स, लूम्स के द्वारा किए जाते हैं। एक लूम्स होता है मतलब कि लकड़ी का बना हुआ रहता है, उसके द्वारा किया जाता है। एक होता है नाइटिंग, जो कि आपके हैंड के द्वारा किया जाता है, कि द प्रोसेस बाय विच द सिंगल यार्न इज टू मेक द फैब्रिक, और ये डन बाय द हैंड के द्वारा किया जाता है। आपकी मम्मी वगैरह भी करती होंगी, मशीन से भी होता है वैसे ही, लेकिन उसमें सिंगल थ्रेड ही यूज़ किया जाता है। ओके, देखिए अब हिस्ट्री ऑफ क्लॉथ्स क्या है कि एंशिएंट पीपल यूज टू बार्क, बार्क मतलब होता है आपके पेड़ का जो छाल होता है, एंड बिग लेवल ऑफ ट्रीज, मतलब कि ट्रीज का इस्तेमाल करते थे, और एनिमल के स्किन का इस्तेमाल करते थे, उनके फर का इस्तेमाल करते थे, कवर देमसेल्व्स, खुद को कवर करने के लिए। आफ्टर सेटिंग इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़, जब वो बाद में जब जा करके जब उन्होंने खेती में सेटल हुए, एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ बनी, तो दे लर्न, उन्होंने फिर सीखा कि वीव ट्विंग्स एंड ग्रास इनटू द मैट्स एंड द, फिर बाद में उन्होंने सीखा कि घास वगैरह को चटाइयों में या फिर रस्सियों में कन्वर्ट करना। अर्ली बाद में इंडियन वोर फैब्रिक मेड आउट ऑफ द कॉटन, फिर आपके उस समय क्या करते थे कि आपके फैब्रिक कॉटन से बनते थे, आउट ऑफ द कॉटन। और इन द एंशिएंट इजिप्ट जो लोग थे, कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वॉज यूज टू द मेकिंग द फैब्रिक, फ्लैक्स का भी यूज़ किया जाता था फैब्रिक को बनाने के लिए। और आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द स्विंग नीडल्स, जब सिलने वाली मशीनें जो होती हैं, जब उनका आविष्कार किया गया, तो पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग, फिर आप वो जा करके कपड़े को बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, सो ये था बच्चों आपका बहुत ही ब्यूटीफुल सेशन आपका। ये देखिए बहुत ही फास्ट इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि ये रिवीजन के तौर पे है। ये चैप्टर आपको बहुत ही तरीके से फिर से पढ़ाया जाएगा, ये बस रिवीजन के लिए। सो थैंक यू सो मच, और इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच टू टेकिंग दिस क्लास। बाय बाय।